Hello students, welcome on my video. Today we see Standard 12th subject Statistics. आज हम लोग Standard 12 के कौन से सब्जेक्ट Statistics के अबाउट में हम लोग देखेंगे. So first chapter in Statistics is Index Number. So Index Number आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है स्टेट में, स्टेटिस्टिक्स में फर्स्ट चैप्टर क्या है इंडेक्स नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो चैप्टर है पूरा इंडेक्स नंबर उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइडेड two part in this chapter. Okay, so first part in this chapter is we cover meaning and definition of index number. Second topic is characteristics of index number. Third topic is Bezier. Bezier की जो मेथड है उसमें टू पार्ट्स है, फिक्स बेजियर मेथड एंड चेन बेजियर मेथड. अंडरस्टूड. एंड फोर्थ पार्ट इज कन्वर्जन, मीन्स फिक्स बेस ईयर मेथड है उसको चेन बेस में कन्वर्ट करना है, और जो चेन बेस मेथड है उसको किस में कन्वर्ट करना है, फिक्स बेस मेथड. मीन्स फिक्स बेस ईयर मेथड कन्वर्टेड इनटू चेन बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड इज कन्वर्टेड इनटू फिक्स बेस ईयर मेथड. अंडरस्टूड. सो ये आपका चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन हो गया. जो फर्स्ट पोर्शन में हम लोग क्या इतने टॉपिक्स कवर करेंगे. अंडरस्टूड. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स number. So in this portion is very important in this chapter because in this topic 5 मार्क्स के आपके सम्स आने वाले. जो 5 मार्क्स का जो आपका सम्स है वो कौन से पार्ट में से आने वाला है, चैप्टर पोर्शन नंबर 2 में से. अंडरस्टूड. और जो फर्स्ट नंबर का पोर्शन है उसमें से क्या आने वाला है, सो आपको फर्स्ट मार्क्स MCQ, वन लाइनर क्वेश्चंस, 2 मार्कर सम्स एंड 3 मार्कर सम्स आर आस्क्ड इन दिस टॉपिक. अंडरस्टूड. ये जो पोर्शन है उसमें से वन मार्क्स के MCQ, 1 लाइनर क्वेश्चन, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के सम ये टॉपिक में से आएंगे आपको, और 5 मार्क्स के जो सम है वो पार्ट 2 में से आने वाले. ओके स्टूडेंट्स. सो अब हम लोग देख लेते हैं वेटेज क्या है चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका वेटेज क्या है बोर्ड के एग्जाम में. सो इन सेक्शन ए ओनली 1 क्वेश्चन आपको होगा, MCQ 1 मार्क. अंडरस्टूड. देन सेक्शन बी ओनली उसमें भी 1 क्वेश्चन होगा, उसका भी कितना मार्क्स होगा 1. सेक्शन सी 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से भी 1 क्वेश्चन आपको होगा चैप्टर 1 में से एंड 2 मार्क्स. इन सेक्शन डी ईच क्वेश्चन हैव 3 मार्कर, तो उसमें भी 1 क्वेश्चन आपका होगा और 3 मार्क्स. एंड लास्ट सेक्शन एफ 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स. जो 5 मार्क्स है उसके लिए अपना ये पोर्शन है, और सेक्शन A, B, C, D उसके लिए हमारा पोर्शन नंबर 1 है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो टोटल ये चैप्टर कितने मार्क्स का है बोर्ड में, 12 मार्क्स का जो आपका ये चैप्टर है. क्लियर. सो लेट वी सी योर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर. ओके स्टूडेंट. सो डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इज द परसेंटेज change in the value of variable associated with any items for the given period compared to its value in the fixed base period. It's called index number. index number क्या है, मीन्स कोई भी आइटम्स होता है उसकी जो करंट प्राइस है उसको किसके साथ कंपेयर करना है, हमें बेस ईयर, जो उसका बेस ईयर है उसके साथ हमें कंपेयर करना है. जैसे यहाँ पे लेट वी सी एग्जाम्पल. अब ऑनियन की प्राइस 2010 में 24 रुपीज़ थी, बट करंट पीरियड में 2015 में उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, कितना हो गया ₹30. सो ये क्या हो गया करंट प्राइस, और उसको किसके साथ कंपेयर करना है, हमें बेस ईयर के साथ, और कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो हमें एक्सप्लेन करना है. और जो हम लोग वो एक्सप्लेन करते हैं परसेंटेज में, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे लिए क्या होगा, इंडेक्स नंबर. बिकॉज इन दिस डेफिनेशन क्लियरली मेंशन इन परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब ये जो चेंज हुआ है उसको परसेंटेज में करना है. एसोसिएटेड विथ एनी आइटम, जो हमने ऑनियन लिए ये एग्जाम्पल में ऑनियन हमारे आइटम है, फॉर द गिवन पीरियड 24 रुपीज इन 2010, ऑनियन प्राइस इज ₹24 पर kg. कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ फिक्स बेस पीरियड इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर. ये जो प्राइस है उसको, ये बेस ईयर है आपका 2010, जो ओल्ड होता है वो ऑलवेज क्या होता है आपका बेस ईयर होता है. बेस ईयर के साथ आपको कंपेयर करना है कि इसको करंट ईयर की प्राइस को. अंडरस्टूड. सो अब हम लोग देखते हैं, लेट वी सी ₹24 पर kg प्राइस इन 2010 और 2015 में कितना इंक्रीज हो गया 30 हो गया. बट इसको अब हमें परसेंटेज में देखना है. तो सपोज ₹6 इज इंक्रीज, वी नो हाउ मच रुपीज इंक्रीज
₹6। अब उसको परसेंटेज में कैसे फाइंड आउट करना है? सो रिलेटिव चेंजेस, हाउ टू फाइंड? सो रिलेटिव चेंजेस इज P1 अपॉन P0। ये 1 क्या है? सो हमारा करंट ईयर का जो प्राइस है वो, सो 30 अपॉन बेस ईयर प्राइस 24। अंडरस्टूड? तो ये जो होगा, ये क्या होगा, हमारा 6 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है, बट ये 6 रुपीज़ को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है? सो 30 रुपीज़ जो हमारा करंट ईयर का प्राइस है डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वी नो हाउ टू फाइंड परसेंटेज, सो मल्टीप्लाई बाय 100। सो 30 अपॉन 24, आंसर इज 125 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इंडेक्स नंबर इज 125%। हमारा इंडेक्स नंबर क्या होगा? ये जो 6 रुपीज़ है उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना होगा हमारा इंडेक्स नंबर? 125। सो इन शॉर्ट, आपको डेफिनेशन अगर लर्न नहीं हो रही है तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? रिलेटिव चेंज ऑफ वेरिएबल इन परसेंटेज इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। जो भी हमारा वेरिएबल है उसका जो रिलेटिव चेंजेस हो रहा है वो हमें किस में करना है? परसेंटेज। सो रिलेटिव चेंज ऑफ एनी वेरिएबल इन परसेंटेज इट्स कॉल्ड इंडेक्स नंबर। अंडरस्टूड? जो हमने पहले डेफिनेशन देखी वो आपके अकॉर्डिंग टू बुक थी, बट ये सिंपल लैंग्वेज में करे तो ये आपकी डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में, अंडरस्टूड, जो आपको इजीली लर्न हो जाएगी। Okay students, so let me see general index number. So general index number means more than 2 items. अब हमने previous example में only onion का example लिया था, understood? उसमें only onion, only 1 items हमने ली थी, but general index number में क्या है कि more than 2 items are given in this sum and find out the index number. So at that time we find general index number. So let me see definition of general index number. The average of the percentage change in the value of the variable associated with one or more items. क्या है? one or more items. Last index, only index number में क्या था? only one items का हमें find करना है, but if we have more than 2 items, so we find out general index number. So one or more items for the current period compared to its बेस पीरियड इट्स कॉल्ड जनरल इंडेक्स नंबर। मतलब जनरल इंडेक्स नंबर में जो हमने किया था, जो करंट ईयर की प्राइस है उसको बेस ईयर के साथ कंपेयर किया था। इन सिमिलरली इन जनरल इंडेक्स नंबर, बट जनरल इंडेक्स नंबर और इंडेक्स नंबर में क्या डिफरेंट है? सो जनरल इंडेक्स नंबर में वी हैव 2 आइटम्स एंड इन इंडेक्स नंबर वी हैव ओनली 1 आइटम्स। अंडरस्टूड? सो जब भी कोई 2 से ज्यादा आइटम्स होती है तो उस टाइम हमें कौन से इंडेक्स नंबर फाइंड करना है? जनरल इंडेक्स नंबर। सो फॉर्मूला ऑफ जनरल इंडेक्स नंबर इज इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन n मल्टीप्लाई बाय 100। अंडरस्टूड? सो let me understood by example. First of all, 2 items are given, wheat and rice, understood, and 2-year price 2015 and 2016. So first of all we find out wheat. So wheat के लिए प्राइस क्या थी? 2015 में 24 and 2016 में इंक्रीज होकर कितना हुआ? 30 हुआ। सो ये क्या है? हमारा बेस ईयर है, सो इट्स डिनोटेड बाय P0। P प्राइस का और 0 किसका? सो बेस ईयर होता है तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? 0 से। सो दिस कॉलम इज डिनोटेड बाय P0 एंड दिस कॉलम इज डिनोटेड बाय P1। 1 क्यों? तो ये हमारा करंट ईयर है। अंडरस्टूड? करंट ईयर ऑलवेज डिनोटेड बाय 1 एंड P इज प्राइस। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट वी फाइंड फॉर व्हीट, सो 30 एंड 24। सो रिलेटिव चेंजेस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 30 अपॉन 24, so our answer is 1.4. Understood? So for wheat relative changes is 1.24. Let me find rice. Rice के लिए अब क्या है? 40 rupees, P0 is 40 and P1 is 46. So in this rice we find out relative changes. So P1 upon P0, so P1 46 and P0 is 40, means 46 divided by 40. So answer is 1.15. अंडरस्टूड? अब हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जनरल इंडेक्स नंबर? सो I इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0। सो दिस कॉलम इज P1 upon P0 and total of this column is denoted by sigma P1 upon
P0, तो ये आपका टोटल का वो जो दोनों आइटम्स है उसका आपने रिलेटिव चेंजेस का एडिशन करना है. सो आंसर इज 1.24 सॉरी 1.40 सॉरी 2.40 कट कर दो आंसर. So 2.40 so is our sigma P1 upon P0 is 2.40. So अब हम लोग जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं. So 2.40 understood. And n means how much items is given. So 2 items here. So n is equal to 2 and multiply by 100. So our answer is 240 upon 2. So our general index number is 120. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. जनरल इंडेक्स नंबर क्या है? सो 2 और मोर आइटम्स जो जब आपको सम में दिया होता है उसको हमें बेस ईयर के साथ कंपेयर करके उसका जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. सो लेट मी सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम द यूनिट्स. मतलब जो भी इंडेक्स नंबर का जो आंसर होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी आंसर होता है सपोज 25, तो उसके पीछे हम लोग क्या केजी या ग्राम या फिर रुपीज हम लोग जो मेंशन करें. बट इन इंडेक्स नंबर ये सब कुछ हमें मेंशन नहीं करना. हमारा आंसर क्या होगा? ओनली 25. क्लियर? अदरवाइज जो आपका आंसर 120 आया तो वो भी क्या है? ओनली 120. तो ये क्या है? इंडेक्स नंबर फर्स्ट फ्री फ्रॉम द यूनिट्स. मतलब कोई भी यूनिट्स होता है केजी ग्राम व्हाटएवर, हमें कुछ भी मेंशन नहीं करना. ओनली आपको क्या करना है? आंसर ही मेंशन करना है. 120 है सो आपका इंडेक्स नंबर 120. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर इज कंपैरेटिव मेजर. इंडेक्स नंबर क्या है? कंपैरेटिव मेजर. व्हाई? बिकॉज़ इन इंडेक्स नंबर वी कंपेयर 2 ईयर बेस ईयर एंड करंट ईयर. हम लोग इंडेक्स नंबर में क्या करते हैं? कोई भी आइटम्स का हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना होता है. सो वी कंपेयर द बेस ईयर प्राइस एंड करंट ईयर प्राइस. अंडरस्टूड? सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंपैरेटिव मेजर. इंडेक्स नंबर में हमें क्या करना होता है? कंपैरेटिव मेजर करना होता है. अंडरस्टूड? देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर इज रिलेटिव मेजर्स शोइंग परसेंटेज चेंज. अब हमने जैसे डेफिनेशन में देखा कि जो भी हमारा मेजर होता है उसको क्या हम लोग चेंज किस में करते हैं? रिलेटिव चेंज. बेस ईयर का होता है उसको करंट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं हाउ मच इंक्रीज एंड हाउ मच डिक्रीज, और उसको किस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं? परसेंटेज में. सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिलेटिव मेजर शोइंग परसेंटेज चेंज. मतलब जो भी चेंजेस होगा वो किस में होगा? परसेंटेज. और किसके रिलेटेड? सो जो भी आइटम्स है उसकी बेस ईयर की जो प्राइस है उसको हम लोग करंट ईयर के साथ रिलेटिव के साथ मतलब उसके रिलेटेड हमें प्राइस होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं और उसको परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर इज इंडेक्स नंबर इज स्पेशल एवरेज बिकॉज इट हैज ऑल टाइप ऑफ एवरेज. मतलब उसमें क्या होता है कि जितने भी मेनली इंडेक्स नंबर क्या है कि मेनली उसमें क्या एवरेज ही हमें फाइंड करनी होती है. जो भी उसका आंसर होता है उसको हम लोग क्या एवरेजली हम लोग फाइंड आउट करते हैं. उसका आंसर एवरेज में ही होता है. सो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर इज स्पेशल एवरेज. स्पेशल एवरेज भी इसमें हम लोग बोल सकते हैं. इंडेक्स नंबर को हम लोग स्पेशल एवरेज भी बोल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स? सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट your next topic base year method and how to find fixed base method and chain base method. Okay students, I hope you all are understood. Thank you.